नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो एक राजस्थान पत्रिका है उसमें एक आर्टिकल छपी हुई है आपके लिए। तो हो सकता है आप लोग में से बहुत सारे लोग को थोड़ा लगेगा कि ये टाइम जाया है, तो उनके लिए मैं ये सिर्फ बता दूं कि ये पत्रिका में सिर्फ आपके दर्द लिखे गए हैं। तो इतना ही इसका जिस पॉइंट है, हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख ले कि ये आपका 14 मई 2021 यानी कि आज के डेट में ही ये राजस्थान पत्रिका में ये आर्टिकल आपके छपे हुए हैं और आपके जो दर्द है उसी को बयां करता है ये आर्टिकल। यहाँ पे देखिएगा, नौकरियां 2 साल से अटकी 1 लाख ग्रुप डी और 35,000 क्लर्क की भर्ती, यहाँ पे तमाम जो चीज़ें हैं वो दे रखी है। अच्छा, इसको किसने भेजा है? इसको मुझे मेल किया है इस आर्टिकल को लक्ष्मण चौधरी ने। देखिए, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन पहले आती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं या मेरे जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे शेयर कर सकते हैं या फेसबुक पेज जो मैंने बनाया है वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो आपको मैंने सभी जो एड्रेस है, ये जितने भी मेल हो या फेसबुक पेज हो, सभी का लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया है और वहाँ पे पिन भी कर दिया है। तो आप वहाँ से मेरा जो ईमेल है या टेलीग्राम है या इंस्टाग्राम है, आप हर जगह जुड़ सकते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आए वो मुझे शेयर कर सकते हैं। इन्होंने कहा था कि सर वीडियो में मेरा नाम लीजिएगा, ठीक है, मैंने ले लिया। अच्छा, इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं तो जितने भी तमाम इंडिया के एग्ज़ाम होते हैं तो आपको ये वाला चीज़ें 269 में प्रोवाइड कर दी जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। दुनिया के तमाम एग्ज़ाम आपको 269 में ही कवर हो जाएंगे, तमाम मॉक टेस्ट। चलिए, मैंने शुरू में ही इसका जिस्ट पॉइंट बता दिया था कि इसमें आपके दर्द मतलब कि छपे हुए हैं। तो जिनको लग रहा होगा कि टाइम ज़ाया हो रहा है वो वीडियो स्किप कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए, ठीक है, जिनको लग रहा है कि चलो ठीक है 2-4 मिनट देख लेते हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इलेबरेट कर लेता हूँ। देखिएगा, पहले सॉरी, यहाँ पे देखिएगा, पहले पहले लेटल तिफी, फिर कोरोना से टूटा 2.5 करोड़ अभ्यर्थियों का सपना। यहाँ पे देखिएगा, लिखित परीक्षा का कार्यक्रम तय नहीं। ऑब्वियस है, अभी जिस तरह के हालात हैं उसमें कोई कार्यक्रम तय नहीं होगा। और जिस तरह से आपके मेल के रिप्लाई आए हैं कि हम जून तक कोई ना कोई आपको सूचित करेंगे नोटिस के माध्यम से कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। एक मैं मेल आपको भी दिखाया था, मेल जो किए गए थे लोगों के द्वारा, अपन लोगों के द्वारा जब मेल किए गए थे, तो RRB की तरफ से रिप्लाई आया था कि हम जून के अराउंड में आपको कुछ ना कुछ नोटिस देंगे अगर ऐसा कोई शेड्यूल बनता है तो, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, देश के लगभग 2.5 करोड़ अभ्यर्थियों का रेलवे में नौकरी का सपना जल्द हकीकत में बदलने वाला नहीं है। थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग है, लेकिन मेरा छपा हुआ नहीं है, मैंने नहीं लिखा है या मैंने नहीं छापा है, अजमेर की तरफ से प्रकाशित होने वाले पत्रिका में ये छपा हुआ है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर पहले रेलवे की लेटल तिफी, पता नहीं ये लेटल तिफी का मतलब क्या होता है, इतना क्लिष्ट हिंदी लिखते हैं कि समझ में नहीं आता है। लिपा पोती होता है जो तो समझ में आता है, लेकिन लेटल तिफी का मतलब पता नहीं, कुछ होता होगा। बाकी मुद्दे पे आते हैं। ने 1 साल बर्बाद कर दिया, हालांकि यहाँ पे लिखा है 1 साल बर्बाद कर दिया, लेकिन मुझे तो लगता है कि 2.5-3 साल बर्बाद कर दिया है। आ, उसके बाद कोरोना संक्रमण की वजह से लगभग 1 साल से ग्रुप डी के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा का कार्यक्रम तय नहीं हो पा रहा है। क्लर्क भर्ती के लिए दूसरे चरण की मुख्य लिखित परीक्षा कब होगी, फिलहाल कुछ तय नहीं है। रेलवे में ग्रुप डी, यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, रेलवे में ग्रुप डी के 1,03,769 पद पर भर्ती के लिए अधिसूचना मार्च 2019 में जारी की गई थी। इसके साथ ही 35,270 क्लर्क पद पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। आवेदन प्रक्रिया तब सब ठीक चल रहा, लेकिन इसके बाद परीक्षा आयोजन को लेकर रेलवे भर्ती बोर्ड खामोश हो गया। 35,000 क्लर्क भर्ती के लिए पूरे देश में 1.25 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आवेदन पत्रों की जांच और प्रारंभिक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तय करने में ही लंबा वक्त ले लिया। आपको ये पता है कि कितना लंबा लिया था। इस दौरान मार्च 2020 में
कोरोना संक्रमण की वजह से सब कुछ ठप हो गया। आखिर क्लर्क भर्ती के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा 28 दिसंबर 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक ली गई। इसके बाद एक बार फिर कोरोना ने भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक लगा दिए। इस भर्ती के लिए दूसरे चरण की मुख्य लिखित परीक्षा ली जानी है। हालांकि इनको ये भी नहीं पता कि सेवन्थ चरण का अभी भी बाकी है, तो हो सकता है सेवन्थ में कहीं 8 न जोड़ दे। पेपर वाले को भी उतना नहीं पता जितना कि अपन लोगों को पता होता है, क्योंकि वो एडिटर होते हैं, उनको हर चीज़ देखना पड़ता है और हम लोग सिर्फ रेलवे को देखते हैं। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें इनको नहीं पता है। इनको भी ये लिखना चाहिए कि सेवन्थ जो फेज का एग्ज़ाम है वो अभी नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना भी लिख देते हैं तो सरकार की नज़र में थोड़ा बहुत तो आ जाती है। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ग्रुप डी भर्ती भी अधर में। मार्च 2019 में 1 लाख से अधिक, यहाँ पे देखिएगा 1 लाख से अधिक ग्रुप डी पद के लिए तो अब तक प्रारंभिक लिखित परीक्षा का कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। इस भर्ती के लिए भी 1.25 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद भी अभ्यर्थी को लिखित का इंतजार है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपके लिए एक निष्कर्ष भी लिखा है इस पेपर में। हालात सामान्य होने का इंतज़ार। देखिए, यानी कि हालात सामान्य होंगे तो आपके एग्ज़ाम तो होंगे ही, ओबियस है, एग्ज़ाम तो कहीं नहीं जा रहा है, एग्ज़ाम होंगे ही। करोड़ यहाँ पे देखिए 2.5 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कोरोना संक्रमण की वजह से अनेक राज्य में लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में एक साथ परीक्षाएं कराना असंभव है। खास बात है, रेलवे भर्ती बोर्ड अधिकारी भी परीक्षाओं को लेकर आश्वस्त नहीं है। कहने का मतलब वो भी एकदम से लचर रवैये अपना रहे हैं। उनका मानना है कि भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम रेलवे बोर्ड स्तर लिया जाएगा, लिहाजा जिस तरह के हालात हैं उसे देखते हुए लिखित परीक्षा का कार्यक्रम अगले कुछ माह तक तय होना मुश्किल है। अगले मतलब कुछ माह तक तय होना मुश्किल है, कहने का मतलब ये है कि आपका जून जुलाई, भाई आप मतलब कि कितना भी डिसलाइक मार लो, जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि जून जुलाई के अराउंड में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, और वो भी रेलवे स्टार्ट कर देगा। आपको भी पता है कि रेलवे कितना लेजी मतलब कि अपनाता है कोई भी चीज़, जितने भी प्रोसेस है सब लेजी ही इसका रहता है। आप देखें कि अभी मई निकलने वाला है, और मई निकलने वाला है, अभी भी केसेस कल के 3,60,000 के अराउंड आए हैं। तो आप समझ लो कि जब तक केसेस 30-40 हज़ार के अराउंड नहीं आ जाते हैं मुश्किल है, क्योंकि अभी भी 3.5 लाख से ऊपर केसेस आ रहे हैं, जब तब की लॉकडाउन की स्थिति है। लगभग मेजर राज्य में तो लॉकडाउन ही है। तकरीबन 80% जितने भी राज्य हैं, 80% अगर हम एरिया वाइज देखें तो लॉकडाउन है, तब जाके इतने केसेस आ रहे हैं। तो एग्ज़ाम होने के लिए आपको लॉकडाउन में भी ढील देनी पड़ेगी, यानी कि लॉकडाउन खुलना पड़ेगा, और अचानक हो सकता है कि 4 लाख केसेज आ जाए। अभी हालांकि टीकाकरण वगैरह चालू है। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि आपके जून जुलाई तक तो बिल्कुल कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं। आप कहेंगे कि जो डीएसएसबी का अभी का आया है एक नोटिस कि या आपका एग्ज़ाम इधर ही कुछ महीनों में ले लिया जाएगा, या आपके जून का टेंटेटिव डेट दे रखा है बैंकिंग का। तो भाई टेंटेटिव डेट का मतलब ये होता है कि अच्छा, टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि आपको संभावनाएं हैं कि इसमें हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि जून में आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा बैंकिंग का? हो ही नहीं सकता। नहीं तो आप अगर टेंटेटिव पे भरोसा करने लगो तो अब तक इसमें ज्वाइनिंग हो गया होता। ग्रुप डी का टेंटेटिव डेट आप देख लेना, नोटिस जब आया था, या एनटीपीसी का टेंटेटिव डेट देख लेना, वो आपके 2019 में ही कंडक्ट करवाने वाले थे। तो टेंटेटिव का मतलब ये कभी नहीं होता है कि आपके नोटिस में लिख दिया कि हम ये आपका लेंगे जून में लेंगे एग्ज़ाम, तो जून में हो ही जाएगा। टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि अगर चीज़ें सही रही तो आपका जून में एग्ज़ाम हो सकता है, जैसा कि बैंक में लिखा हुआ था। ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझदार बनिए। आपको भी पता है कि इस हालात में कैसे एग्ज़ाम हो सकते हैं, और आप दे भी पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे आपको भी पता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले ही आपके CHSL का जब पेपर वो ज़बरदस्ती ले रहा था तो प्रोटेस्ट हो गया कि नहीं, हम तो देंगे ही नहीं, क्योंकि कोरोना में पहले जान बचाएंगे तभी तो एग्ज़ाम देंगे, और अब कह रहे हो कि जून में होना ही चाहिए। भाई आप समझदार हो। बाकी आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।